नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर जो 15 है आपका, जो कि सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। तो इसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ग्रुप ए के बारे में, जिसमें कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दो ग्रुप में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, और ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए जो अच्छे ढंग से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और मैं हर वीडियो में बोलता कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जितना हो सके अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे, जितना हो सके। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही तैयार कीजिए। इसके बाद यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द जेंडर्ड अप्रोच टू हिस्ट्री? इतिहास के जेंडर आधारित दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? तो इतिहास के जो जेंडर आधारित दृष्टिकोण से अभिप्राय, इतिहास का अध्ययन स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिकाओं, अनुभवों, अधिकारों तथा समाज में उनकी स्थिति को समान महत्व देकर करना है। और यह दृष्टिकोण जो है महिलाओं के योगदान को भी इतिहास में उचित स्थान प्रदान करता है। तो जेंडर आधारित जो दृष्टिकोण का मतलब है कि इतिहास पढ़ते समय केवल पुरुषों के काम नहीं, बल्कि जो महिलाओं के काम, उनके संघर्ष, अधिकार और योगदान को भी बराबर महत्व दिया जाए। और पहले इतिहास की किताबों में जो अधिकतर राजा, युद्धों और पुरुष नेताओं के बारे में लिखा जाता था, लेकिन जेंडर आधारित दृष्टिकोण कहता है कि महिलाओं ने भी समाज, शिक्षा और राजनीति, धर्म और जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसलिए जो उनके कार्यों को भी, यानी कि महिलाओं के कार्यों को भी इतिहास में जो समान स्थान मिलना चाहिए, बराबर स्थान मिलना चाहिए पुरुषों के लिए, ठीक है, पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन राइट ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो इस्लाम धर्म में महिलाओं का कोई एक अधिकार बताइए। तो इस्लाम धर्म में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। इस्लाम के अनुसार महिलाओं को अपनी संपत्ति रखने, उसका उपयोग करने तथा विरासत में निर्धारित हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि इस्लाम धर्म जो है महिलाओं को जो है कई अधिकार देता है इस्लाम धर्म में, लेकिन जो है इनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है आपका संपत्ति का अधिकार है। इसका मतलब है कि महिला जो है अपनी कमाई या संपत्ति की मालिक खुद होती है। कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसकी संपत्ति नहीं ले सकता। इसके अलावा माता पिता या परिवार की संपत्ति में भी महिलाओं को विरासत का निर्धारित हिस्सा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय वुमेन्स एजुकेशन? तो महिला शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो महिला शिक्षा से अभिप्राय महिलाओं और बालिकाओं को विद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से ज्ञान, कौशल और शिक्षा प्रदान करना है, और जिससे जो है उनका जो है बौद्धिक विकास, यानी कि बौद्धिक विकास हो सके, सामाजिक, आर्थिक तथा व्यक्तिगत विकास हो सके। तो ये आपका जो महिला शिक्षा है। महिला शिक्षा का मतलब है कि लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने लिखने, ज्ञान प्राप्त करने और नई बातें सीखने का अवसर देना, यानी कि मौका देना। और शिक्षा से जो महिलाएं जो अपने अधिकारों को समझती है, सही निर्णय लेती है और जो आत्मनिर्भर बनती है। महिला शिक्षा केवल जो है स्कूल या कॉलेज जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो इससे जो महिलाओं का ज्ञान, सोच, आत्मविश्वास, कौशल और जो है व्यक्तित्व भी विकास होता है। और जो है शिक्षा जो है महिला अपने परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन वुमेन रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की किसी एक महिला शासक का नाम लिखिए। तो प्राचीन भारत का आपको किसी एक रूलर का नाम बताना है, वो कि आपका महिला शासक का नाम बताना है। तो प्राचीन भारत की जो प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्ता थी। अब वे जो है वाकाटक वंश की शासक थी, और उन्होंने जो अपने पुत्रों के अल्पायु होने पर राज्य का सफलतापूर्वक शासन किया तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। तो प्रभावती गुप्ता प्राचीन भारत की जो एक प्रसिद्ध महिला शासक थी, और वे जो है गुप्त वंश की राजकुमारी और वाकाटक वंश की रानी थी। और जब जो उनके पुत्र छोटे थे, यानी कि उनके बेटे छोटे थे, तब जो उन्होंने जो स्वयं राज्य की जिम्मेदारी संभाली और जो है कई वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। और वे जो है, यानी कि प्रभावती गुप्ता, वे जो है एक योग्य, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक मानी जाती है। उनके शासन काल में जो राज्य की व्यवस्था अच्छी रही और उन्हें जो प्रशासन को मजबूत बनाया। इसलिए इतिहास में उन्हें प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण महिला शासकों में गिना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु आर आदिवासी वुमेन? तो आदिवासी महिलाएं कौन है?
तो आदिवासी महिलाएं भारत की जनजातीय समुदाय से संबंधित महिलाएं हैं। वे अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा और जीवन शैली को संरक्षित रखती है तथा परिवार, समाज और कृषि और वन आधारित आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका कि आपको पूछा गया था आदिवासी महिलाएं क्या है, तो आदिवासी महिलाएं जो वे महिलाएं होती है जो भारत की जनजातियों से संबंधित रखती है। ये अधिकार जो है ये अधिकतर जो है अधिकार नहीं, ये अधिकतर जो है जंगलों और जो है पहाड़ों और जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जो अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, भाषा है और रीति रिवाजों का जो है पालन करती है। और आदिवासी महिलाएं जो केवल घर का काम ही नहीं करती बल्कि जो खेती, जंगल से फूल, फल, लकड़ी और अन्य वन उत्पाद इकट्ठा करना, पशुपालन भी करना तथा परिवार की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और वे अपने समाज की संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही सिर्फ जो आता है आपका आदिवासी महिलाएं होती है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जिसका डाउनलोड लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो आपको उसी बटन से क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द जेंडर्ड अप्रोच इन हिस्टोरिकल राइटिंग। तो इतिहास लेखन में जेंडर आधारित दृष्टिकोण के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इतिहास लेखन में जो है जेंडर आधारित दृष्टिकोण का विशेष महत्व है, क्योंकि यह जो इतिहास को केवल पुरुषों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जो है महिलाओं और पुरुष दोनों के योगदान को समान महत्व देकर प्रस्तुत करता है। पहले इतिहास में जो अधिकतर राजाओं, युद्धों और पुरुष नेताओं का वर्णन मिलता था, जबकि महिलाओं की भूमिका को जो बहुत कम स्थान दिया जाता था, बहुत ही कम जगह दिया जाता था। और जेंडर आधारित दृष्टिकोण जो इसी कमी को दूर करता है और इस दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक योगदान का सही मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि महिलाओं ने परिवार, समाज, शिक्षा, साहित्य, कला, प्रशासन तथा स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह दृष्टिकोण जो है महिलाओं के संघर्ष, अधिकारों, उपलब्धियों तथा उनके सामने आने वाली समस्याओं को भी इतिहास का महत्वपूर्ण भाग मानता है। जेंडर आधारित इतिहास समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। इससे महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता तथा रूढ़िवादी सोच को समझने और उनका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। और यह जो इतिहास को अधिक निष्पक्ष, संतुलित और व्यापक बनाता है। और यह दृष्टिकोण जो है महिलाओं के जीवन से जुड़े विषयों जैसे कि शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, विवाह, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक भागीदारी तथा महिला आंदोलन को भी उचित स्थान देता है। और इससे जो इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं रहता बल्कि जो सामान्य लोगों और विशेष रूपों से महिलाओं के जीवन को भी महत्व मिलता है। और जेंडर आधारित दृष्टिकोण जो है नई पीढ़ी को यानी कि नई जनरेशन को यह समझने में सहायता करता है कि समाज के विकास में महिलाओं और पुरुषों दोनों का समान योगदान रहा है। यानी कि समाज के विकास में जितना पुरुषों का योगदान रहा है उतना महिलाओं का भी रहा है, यानी कि दोनों का समान योगदान रहा है समाज के विकास में। इससे जो महिलाओं के कार्यों को उचित पहचान मिलती है और इतिहास जो है अधिक वास्तविक, समावेशी तथा संतुलित रूप में सामने आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आदिवासी वुमेन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी महिलाओं के योगदान की चर्चा कीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी महिलाओं की क्या क्या योगदान है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपने समाज, भूमि, जंगल और अधिकारों की रक्षा के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया। अनेक आदिवासी महिलाओं ने विद्रोह में भाग लिया, आंदोलनकारियों की सहायता की तथा अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। तो आदिवासी महिलाओं ने जो केवल पुरुषों का जो सहयोग नहीं किया बल्कि जो कई स्थानों पर स्वयं नेतृत्व भी किया, यानी कि कई जगहों पर उन्होंने जो लीडरशिप भी अपनाया, यानी कि लीड भी किया। और उन्होंने जो अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों, अधिक कर वसूली तथा जंगलों पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया। और वे संदेश पहुंचाने, भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने तथा लोगों को संगठित करने का भी कार्य करती थी। फूलो और झानो जो है संथाल विद्रोह की प्रसिद्ध वीरांगनाएं थी और उन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष किया और अपने समाज की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही आपका है रानी गैदलिन्यू ने भी अंग्रेज शासन का विरुद्ध आंदोलन चलाया और आदिवासी समाज को संगठित किया। और उनके साहस और नेतृत्व ने अनेक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और आदिवासी महिलाओं के संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि वे देश की स्वतंत्रता
अपने अधिकारों तथा समाज की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी और उनके त्याग, साहस और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत बनाया तथा देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो महिलाओं ने भी, आदिवासी महिलाओं की भी बहुत ही भूमिका रही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप भी शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, explain the conceptual differences between biological sex and socially constructed gender with suitable example। तो जैविक लिंग एवं सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर के बीच वैचारिक अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द पोर्ट्रायल पोजिशन एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो इस्लाम धर्म में महिलाओं के चित्रण, स्थिति एवं अधिकारों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में महिला शिक्षा के विकास, महत्व एवं चुनौतियों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। तो समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय के विशेष संदर्भ में भारत में महिलाओं के संवैधानिक आधारों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन रूलर्स इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की महिला शासकों के योगदान की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो महिला के जो शासक जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत में क्या योगदान रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में महिला आंदोलनों के उद्देश्य, विकास एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि आज़ादी के पहले जो महिला आंदोलन रहे उसके क्या क्या उद्देश्य थे, विकास और उपलब्धियां थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका सेट 2 मेजर पेपर 15 आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जो कि यूजी सेमेस्टर 6 के लिए वीडियो था। तो इसके बाद और एक सेट आएगा, सेट 3 का भी वीडियो देखते हो, उसको भी मैं जल्द डालने की कोशिश करूंगा। तो तब तक जो फिलहाल आप सेट 2 को कंप्लीट कीजिए, और सेट 1 का वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।